आज हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम हमारे होते हैं व्हेन वी टाइप सम लेटर और वर्ड द कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इन अ नंबर एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स। क्योंकि सिस्टम जो है वो हमारा नंबर समझता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पॉजिटिव positional number system when where there are only a few symbol called the digit and these symbol represent the different value depending on the position they occupy in the number। अब इसमें क्या होता है कि नंबर सिस्टम के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो किस नंबर्स पे काम करता है और हम किस नंबर पे काम करते हैं, ये उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा नंबर सिस्टम समझेंगे कि कैसे हमारा नंबर्स पे काम होता है। बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर्स आते हैं, यानी कि वो नंबर जो हम जिस पे काम करते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के ये 10 डिजिट होती है। 10 डिजिट का जो नंबर होता है इसी नंबर्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। और इसका जो बेस होता है, एक बेस भी होता है, इसका बेस होता है 10। इस नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये रेडिक्स है जिसका बेस होता है 10, ओके। दूसरा एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे वो नंबर सिस्टम होते हैं जो हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जिस नंबर्स को समझता है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट आती है, 0 एंड 1। सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 1 1 0। सिस्टम सिर्फ 0 1 1 0 की लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो टोटल इसके अंदर 2 नंबर होते हैं, तो इसलिए इसके बेस को हमारा क्या जाता है, बेस इसका 2 है, ठीक है। बेस इसका 2 होता है। अभी मैं आपको स्टेप भी बताऊंगी कि कैसे हम इसमें करते हैं। तीसरा जो नंबर सिस्टम होता है वो हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका 0 से लेके 7 तक के ये सारे नंबर्स आते हैं, बस 0 से लेके 7, इसमें 8 और 9 नहीं होता। तो 0 से 7 तक के नंबर आते हैं, तो टोटल इसके अंदर कितने नंबर हो गए, 8। तो इसका जो बेस होता है वो हमारा 8 होता है, ठीक है। इसका बेस जो है 8 रहेगा। इसके बाद इसके भी स्टेप में बताऊंगी। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर टोटल आपके 16 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होंगे और उसके बाद जो 11 12 होता है, मतलब टोटल होता है 15 तक, 0 से लेके 15। तो इसके अंदर जो 10 11 12 13 14 15 इसको ABCDEF से मतलब डिनोट किया जाता है। जैसे A का मतलब क्या हो गया 10, B का मतलब है 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। तो टोटल इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया 16 इसका बेस होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अब हमारा जो ये नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में मैं अभी आपको कन्वर्ज़न बताऊंगी कि हम कन्वर्ज़न कैसे करते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डेसिमल से हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है, बाइनरी से हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टल से बाइनरी करना है, ऑक्टल से डेसिमल करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है। तो ये चारों जो नंबर मैंने आपको बताए, ये चारों नंबर आपस में क्या है, कन्वर्ज़न होंगे। कन्वर्ज़न कैसे होंगे मैं वो बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, मैम एक बार राजेश का मैम माइक ऑफ कर देना एक बार। करिए जी राजेश, अपना माइक ऑन ऑफ करिए, आपका डिस्टर्ब कर रहा है काफ़ी। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे तो मैंने चारों आपको बताए हैं कि हमारा एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 नंबर आते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। इसका बेस जो होता है, बेस होता है 2।
डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक के सभी नंबर्स आते हैं और इसका बेस होता है 10। ऑक्टल के अंदर 0 से लेके 7 तक के नंबर्स आते हैं तो इसका बेस होता है 8। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक के नंबर और उसके बाद हमारा A B C D E और F ये नंबर्स आते हैं सारे, ठीक है। और इसका बेस होता है 16, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक है। अब मैं आपको सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम बताऊंगी कि बाइनरी एंड डेसिमल इसमें हम कैसे कन्वर्ज़न कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी की बात करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर दिया 25, ठीक है। उस 25 को सिस्टम कैसे समझेगा, उस 25 का कुछ ना कुछ वो कुछ इस तरह से कुछ नंबर निकालेगा। कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये एक नंबर लिखा, ये एक नंबर लिखा, ये नंबर क्या है हमें नहीं पता, इस नंबर का मतलब क्या है हमें नहीं पता। तो ये नंबर तो हो गया मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो मशीन समझता है। अब इस नंबर को, ये जो नंबर हमारा है, इस नंबर को हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर क्या है, या हमने जो 25, 30 कुछ भी नंबर दिया है वो सिस्टम में जाके कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्ज़न कैसे होती है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा डेसिमल है, मान लो मैंने 124 लिखा, बट 124 कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह के नंबर्स में और फिर वो सिस्टम में एक्सेस करेगा। तो अब मैं आपको कन्वर्ज़न बताऊंगी कि ये नंबर हम इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न बता रही हूँ। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। हमारा एक डेसिमल नंबर है 125। इस 125 का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो ब्रैकेट करके ना इसके बेस को ना छोटा सा 10 लिखा जाता है। ये बड़ा, ये तो साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका साइज़ बिल्कुल, मान लो ये कुछ इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें, मतलब जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। हमेशा जो 125 मतलब जो भी नंबर है, इस नंबर को हमें डिवाइड करना पड़ता है बाइनरी के बेस से। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, ठीक है ना। तो बाइनरी का बेस होता है 2। स्टूडेंट कनेक्ट हो गया। बाइनरी का बेस हमारा होता है 2। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं इसको। एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाना और इस पे पढ़ाना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बोर्ड पे तो हम फटाफट लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। हम 2 से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, ओके। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें लिखना है नीचे, और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हमें लिखना है इधर। जैसे 125 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 64 62 आ गया। अब इसको पॉइंट में नहीं करना, पॉइंट में नहीं करना, जितना आ जाता है बस उतना। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बच गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो 62 है इसको अगेन 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड, हाँ। तो अब क्या आ गया? अब 31 आ गया। और रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे 31 को हमें लिखना है यहाँ पर, और रिमाइंडर हमारा 0 जो है वो हमें लिखना है साइड में, ठीक है।
फिर इसको दोबारा से हमें क्या करना है, हमें फिर से 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करके आप बताओ अब क्या आएगा इसका। 15 अब आता है 15 एंड 1 हाँ रिमाइंडर 15 एंड 1, तो 15 आप यहाँ लिखेंगे और जो 1 रिमाइंडर बच गया उसको आप यहाँ लिखेंगे। अगेन 15 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। 7 एंड 1 रिमाइंडर 7 एंड 1 रिमाइंडर, तो अब 2 यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमारा 1 रिमाइंडर। फिर यहाँ से 2 से करिए और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा और यहाँ पे हमारा बचा 1 रिमाइंडर। ओके, फिर इस 3 को हम 2 से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और रिमाइंडर में भी हमारा क्या बचा 1। अब ये जो 1 है ये खुद 2 से छोटा है, यानी कि अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम इसको ना यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं, या फिर इसको एक और बार 2 से आप डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1 का 1 हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर में आ जाता है। ठीक है, तो अब ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना जी। अब जो रिमाइंडर बचे हैं, इस रिमाइंडर को हमें कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, इसको हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो अब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो इसका नंबर क्या बनता है, 1 1 1 1 1 0 1। ये नंबर बन गया। तो अब ये जो नंबर हमारा बना है, ये नंबर हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है। इसका बेस क्या होता है, 2। तो इसका साइज भी कम कर देते हैं। हाँ, तो इसका बेस क्या हो गया 2। तो ये जो नंबर बन गया ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे करना पड़ेगा? अभी बताऊंगी, एक सेकंड पहले मैं ये वाला तो देख लूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताइए, आपको ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया? जी मैम। हाँ, जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, पॉइंट में नहीं करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखते रहेंगे, चाहे वो 0 आए चाहे 1 आए, बस रिमाइंडर को आपको नीचे से ऊपर की सीरीज़ में लिखना है, और वो जो सीरीज़ हो गई वो आपका बाइनरी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल, मतलब अब डेसिमल से बाइनरी अगर हमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, वही तो अभी किया बाइनरी टू डेसिमल। ओके, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी नंबर को मैं कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स 1 और 0 1, ये नंबर है हमारे पास। इसका बेस हो गया 2 और इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। हाँ, तो अब इसको कन्वर्जन में बताती हूँ, कन्वर्जन लिखेंगे कैसे, कन्वर्जन करेंगे कैसे। जब भी ये जो नंबर है ना, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं लास्ट से। ठीक है, लास्ट से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मेरा लास्ट डिजिट क्या है, 1। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। अब ये पावर मैं कैसे बनाऊँ, आ गया, देखो 2 की पावर हमें क्या करना है, हमें 0 करना है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे और प्लस करके जो लास्ट, ये लास्ट वाला 1 था, फिर उसके बाद क्या है हमारा 0। अब 0 को क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। जी। ठीक है, 2 की पावर 1 से।
फिर प्लस करो और प्लस करके जो 1 है अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, ठीक है। ये पावर बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 इस तरह से होता जाएगा। तो 1 हमारा क्या है 5 बार 1 है, तो अब क्या होगा 2 की पावर 3, ठीक है। फिर मैम प्लस एक बार और करेंगे। रिपीट करेंगे? बिल्कुल करूँगी। अभी मैं पहले पूरा लिख देती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 एक और आएगा 1 इंटू 2 की पावर 6। ये देखो अब मैं आपको स्पेस कर करके दिखाई देती हूँ। देखिए आप ना लास्ट नंबर से देखो, जो बाइनरी का हमारा लास्ट नंबर है वो क्या है 1, ठीक है। बाइनरी का लास्ट नंबर है हमारा 1। यहाँ पे देखो ये जो 1 है इस 1 को हमने क्या करा 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। जो फिर ये 0 था नेक्स्ट 0 है, इस 0 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 1 से। जो 1 है उसको हमने मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 2 से, यानी कि सबको हम ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस पावर बढ़ती जा रही है। पावर है 0 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास बाइनरी में कितने डिजिट हैं 0 1 1 1 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो 7 डिजिट हो गई, तो इसलिए हमने सबको ही 2 से मल्टीप्लाई करा है और उसकी पावर एक एक बढ़ाते गए हैं। समझ आया आप? हाँ जी मैम। जी मैम। क्लियर है इतना? अब बस अब हमें इसी को ही सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मैं यहाँ करती हूँ तो 2 की पावर हमारी क्या होगी, मान लो 2 की पावर 0 है, हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं, पीछे से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 की पावर 0 कितनी हो गई 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 1, ठीक है। प्लस करो, अब ये करो, अब इसको करो। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 0 ही है, ठीक है। प्लस करेंगे, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 क्या है 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 की पावर 5 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, प्लस फिर 2 की पावर 6 64 तो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आया, 64। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ऊपर के पावर को सॉल्व करा और उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब आप इन सबको प्लस करेंगे, 1 था, अब इसको प्लस करेंगे 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, बताइए कितना हुआ 125 125 आ गया, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको सॉल्व। जी मैम। सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी बताइए। नो मैम। वर्डन आ रहा जी, बर्डन आ रहा है? हाँ जी, मतलब मैम एक बार दोबारा से समझाती हूँ। देखो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तक की जो क्लास में था वो तो बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा करने वाला समझने वाली चीज़ अभी शुरू हुई है। देखो जब हम बाइनरी से डेसिमल हम कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी नंबर हैं उस नंबर को हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी हेलो मैम, प्रेजेंट टाइम आ रहा है, क्या हो रहा है?
मैम कोई प्रेजेंट कर रहा है बीच में। बेटा मत करो बीच में, ये बाकियों को डिस्टर्ब हो रहा है। और मैम ये बोल दीजिए प्लीज साउंड बंद कर दें सब माइक अपने। बाकी को आ रहा है। हाँ, बाकी सभी अपने माइक बंद कर दो ताकि अच्छे से सुनाई दे कि क्या हो रहा है। प्लीज़ अपने माइक ऑफ करो अगर आपको पूछना नहीं है तो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिखाऊंगी स्क्रीन, मैम पहले मैम ऑफ करो। मैम कोई प्रेजेंट कर रहा है मैम। मैम ये सुनील कुमार मैम कोई हैं तो प्रेजेंट कर रहे हैं। सुनील कुमार, आप क्यों, आप सिर्फ देखिए ना जो मैं दिखा रही हूँ। बंद कर दीजिए सुनील कुमार। मैम सुनील कुमार न्यू है स्टूडेंट, उसने हाँ। अभी लिया था, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन सेंड करी थी आपको मैंने। सुनील कुमार, आप अपना प्रेजेंटेशन वो बंद करिए। अपनी स्क्रीन ऑफ करिए। हाँ, हाँ जी, अब देखिए, दोबारा अच्छे से समझाते हो, दोबारा से ध्यान से समझना। जब हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कन्वर्जन हमेशा लास्ट वाले डिजिट से होती है। जैसे 1 0 1 1 1 जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे जो 2 की पावर है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 को हमने 2 की पावर 0, फिर इसको भी हमने 2 की पावर से 2 से मल्टीप्लाई करा है, बट 2 की पावर बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट 2 की पावर को बढ़ाते हुए जाना है। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, फिर 2 की पावर 1, इसका मतलब होता है 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाता है 4, 2 की पावर 3 यानी कि हो गया 6। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा 16, 2 की पावर 5 यानी कि 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 64। इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो 125 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है बाइनरी से हम डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। गुरदीप, आप अपना माइक बंद करिए। तो अब सबको क्लियर है? अभी भी यहाँ कंफ्यूजन आ रही है? मैम क्लियर है मैम। हेलो, हाँ जी, पावर किस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है? मैम बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है मैम, प्लीज़ माइक ऑफ करवा दीजिए सबका। सुनील आप बात कर रहे हैं, आप अपना माइक ऑफ करिए। आप ट्रामाडोल तो इन्होंने लगा दिया था। अच्छा चलो मैं लेके आ रहा हूँ। चलो ठीक, सुबह लगा था। क्लास के टाइम पे सारी बातें हो रही हैं। हाँ जी, अब क्लियर है सबको? नो मैम। यस मैम। अभी भी जी नो मैम। मैम? नो मैम कौन बोल रहा है? मैम पारस। पारस, क्या क्या दिक्कत आ रही है बताइए। मैम सारी डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये पावर किस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है? पावर हमेशा 0 इंक्रीज into 2। होगी, यही इसका तरीका है। कॉन्सेप्ट क्या है मैम? कॉन्सेप्ट यही है कि जो हम डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो जब ये डिजिट बढ़ती जाती है ना, डिजिट बढ़ती जाती है यानी कि पोजीशन बदल रही है ना, ये पोजीशन बदल रही है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग के जो है पावर बढ़ती जाती है।
तभी वो वैल्यू उस तरफ होगी। जैसे अगर आप डेसिमल की बात करते हैं तो वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, तो वंस, टेंस, 100, 1000 उसमें भी तो प्लेस बढ़ती जाती है ना, प्लेस वैल्यू। हाँ, तो प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो प्लेस जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, तो 5 हमने वंस प्लेस पे रखा है, 2 हमने टेंस प्लेस पे रखा है, वंस हमने किस पे रखा है, हंड्रेड्स प्लेस पे रखा है। तो ये जो हमने प्लेस पे रखा है यही इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है ये जो है हमारा चलता रहता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में भी हमारा जो है पावर बढ़ता रहता है प्लेस वैल्यू की वजह से। आप क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है अभी तो फ़िलहाल इसकी। ठीक है, तो अभी हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल करा है। अब हम इसमें करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल को डेसिमल और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, तो अभी हमने सिर्फ 2 को ही आपस में कन्वर्जन किया है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कौन सा, डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि ऑक्टल से फिर डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। तो अब देखिए, डेसिमल में अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें वही नंबर लेते हैं कि हमने 125 लिया। ठीक है, और इसको हमें, इसका बेस जो होता है 10 होता है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसी भी एक नंबर में जो नंबर आएगा और उसका बेस होगा 8। ठीक है, उसका 8 बेस होगा, क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक है, ऑक्टल का बेस होता है 8। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इसमें ना बेस का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे 125 है, अब 125 को हम कैसे इसमें चेंज करेंगे, इसको भी हमें वही डिवाइड करना है, क्योंकि पहले हमने डिवाइड किया था। ठीक है, और अब इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। जो बेस होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है 125, और इधर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 8 से 125 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मैं 15। और इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 5 पक्का? 1 आएगा, 1 5। बताइए क्या आएगा, 50 क्वोशिएंट और 5 रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर। ठीक है, फिर दोबारा से इसको फिर 8 से 5 हम रिमाइंडर मैम। फिर 8 से करेंगे तो कितना आएगा 1 1, और रिमाइंडर कितना आएगा 7। रिमाइंडर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर दोबारा से इसको 1 से 8 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वही सेम कि इसको लिखेंगे 175। हाँ नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब हमारा जो ये होता है वैल्यू आती है वो 175 आ जाता है। 175 की जो पावर जो बेस है वो क्या हो जाएगा, उसकी बेस हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा ये निकलता है कैसे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल जो हमने किया। ओके, अब मैं आपको दोबारा से फिर अब ऑक्टल से अब हम उसमें कन्वर्ट करना देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। कि अब हमारा 175 है और 175 को अब हमें कन्वर्ट करना है
डेसिमल। डेसिमल में तो क्या आएगा डेसिमल में, जिसका बेस हो 10। इसमें भी वही मेथड है जो अभी आपने मेथड अप्लाई किया था, जी। ठीक है। मेथड इन दोनों में, इसमें सब में सेम ही रहेगा। देखो जैसे 175 है तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है। 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, प्लस में फिर आएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से। जैसे अभी हमने उसको 2 लिया था ना, अब बस यहाँ पे पावर बदल जाएगी। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। ठीक है, अब तो क्लियर हो रहा होगा सबको कि हमने क्या करा था और अब क्या हो रहा है। तो अब करो, 5 को 8 की पावर 0 से करते हैं तो क्या आएगा, 8 की पावर 0 क्या होती है, 1। हाँ 8 की पावर 0 1 हो गई, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 5, प्लस अब करो 7 इंटू 8 की पावर 1 56 हो गया, ठीक है। प्लस अब 1 को करेंगे 8 की पावर 2 से 64 हो गया। लेकिन ये बनेगा नहीं, अब इन सबको प्लस करेंगे, गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है मैम। कैसे गड़बड़ है, सही ठीक ही तो है। अब इनको प्लस तो करो, 125 आ रहा है। 125 ही तो आएगा, गड़बड़ क्यों है। आया समझ में, यहाँ पर आप हाँ मैम ठीक है। क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो इस तरह से अब हम ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं, तो अब ये ऐसे हो गया, क्लियर। बेस Yes, ma'am. तरीका देखो वही है, बस बेस बदल जा रहा है। ऑक्टल में कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी बाइनरी से कर रहे थे तो 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम डेसिमल को किस में करेंगे, डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। तो अब ये सारा प्रोसेस किस में बदल जाएगा, 16 से ही डिवाइड करेंगे, और जब यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं यही चीज़ आपको उसमें बता रही हूँ, डेसिमल टू हेक्सा, और यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके बताऊँगी हेक्सा टू डेसिमल। तो 125 का बेस 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है 16, इसका बेस आएगा 16, ठीक है। और दोबारा लिखते हैं, मैम हाँ जी, हाँ जी। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए सबका, आप अपनी तरफ से कर दीजिए। भाई सभी अपने इसको ऑफ कर लो ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। हाँ कर दो, म्यूट करो, सही है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें बड़ा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, अब थोड़ी कैलकुलेशंस आई हैं।
क्योंकि अगर मैं म्यूट करने में लगी तो टाइम ही सारा उसी में निकल जाएगा, मैं बस म्यूट करती रह जाऊँगी, बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज़ अपनी तरफ से थोड़ी समझदारी दिखाइए और म्यूट कर लीजिए सभी। अभी भी ऑन है, अभी भी ऑन है। माइक ऑफ करिए सभी, माइक ऑफ। हाँ जी, अब 16 को 125 से हमें करना है डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा। एक सेकेंड। 7 और 13। 7 और 13। 13 क्या है रिमाइंडर, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। और अब इसको फिर से हम 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 का 7, ठीक है। यही है। अब इसको वही नीचे से ऊपर लिखते हैं। हाँ जी, अब इसको नीचे से ऊपर अगर आप लिखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 7 13, ठीक है। बट ये अगर हम एक साथ लिख रहे हैं तो 7 1 3 दिख रहा है, ये हमें 13 समझ नहीं आएगा अगर हम एक बारे में लिखेंगे। तो जैसे मैंने हेक्सा में बताया था कि 10 के बाद से ABCD शुरू हो जाती है, तो 13 पे बताइए कि कौन सा प्लेस आएगा। क्या आ जाता है 13 के? हाँ, बी नहीं, डी। हाँ, तो ये हमारा क्या बन गया 7D, 7D बन जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, यही चीज़ इधर आ जाएगी, यहाँ पे भी लिखी जाएगी, तो 7D लिखा जाता है। अब इसको मैं दोबारा से आपको कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ कि हम इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे। कि अगर हमें हेक्सा से फिर डेसिमल करना है तो अब हमारे पास है 7D, 7D की पावर जो है वो है 16, उसको हमें कन्वर्ट करना है और इसकी पावर है 10। अब देखिए, अब इसको भी सेम वैसे ही हमें लिखना है जो हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हमें D की जगह हमें 13 ही लेना है। 13 को इंटू करेंगे 16 की पावर 0, ठीक है। और प्लस करने के बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से, ठीक है। ये करना है। अब बताइए क्या आएगा। 125। पहले हाँ, 13 को 16 से 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13, ठीक है। और 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मैम हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम, बैकग्राउंड की बहुत आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है। बैकग्राउंड की आवाज़ यस, बहुत कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। फिर मैं ऑफ कर लो प्लीज़, ऑफ कर लो। जगदीश की आवाज़ आ रही है ज़्यादा। ये जगदीश की तरफ से आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, ये जो यूज़र है। यस मैम। अब बताइए क्या आएगा 7 इंटू 16। 112 112। यस मैम। जी मैम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, प्लस करने पर क्या आएगा 125। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। यस मैम।
तो अभी तक तो इजी लग रहा होगा, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी। नो मैम। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हमें करना है कि अब बाकी कन्वर्ज़न किया जाएगा। बाकी कन्वर्ज़न कौन सा? अभी मैं बाकी कन्वर्ज़न बताऊंगी। मैम हाँ जी, मैम जो आपने आज के इसमें भी जो वो है असाइनमेंट 4th वाले इसी यही क्वेश्चन डाले, तो क्या मैम हाँ, उसको हाथ से लिख के भेज सकते हैं? हाथ से लिख के भेज हाथ दो। से लिख के भेज सकते हैं मैम, या फिर कंप्यूटर में करना पड़ेगा? नहीं, आप पेपर पे हाँ। करिए, पेपर पे करने के ठीक है, बाद उस पेपर की PDF बना के मुझे सेंड कर देना। ओके मैम, ठीक है मैम। ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये चीज़ सिस्टम पे करना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो तो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है करना। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए, अब हमने क्या करा, डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट करा? हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ऑक्टल कन्वर्ट कर लिया और हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने ये चारों कन्वर्ज़न कर लिए इसका। अब हमें कन्वर्ज़न करना है बाकी का। अब हम बाकी क्या कन्वर्ज़न करेंगे कि बाइनरी से अब हमें कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी से अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। बट अब हमें इसको अगर कन्वर्ट करना है ऑक्टल में और इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो अब हमें ये दोनों देखना है, ठीक है। अब हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल और हेक्सा में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं चार्जिंग लगा दूँ। हाँ जी, तो अब हम इसको कन्वर्ज़न देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल। मान लीजिए हम कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर ले देते हैं, जैसे 110001 या 01। मान लीजिए हमने ये नंबर ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो इसका बेस हो गया 2, और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कोई भी नंबर हो सकता है जिसका बेस होता है 8। तो देखिए, इसको ना कन्वर्ट करना ना बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे कि जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्टल में हम 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट पेयर। तो अब जो ये नंबर जो मैंने बाइनरी में लिखा है, इसी नंबर को लिखिए 111 स्पेस मतलब एक साथ करिए 000101। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट में हम स्पेस ले लेते हैं, यानी कि ये हमने पेयर बना लिया मान लो 3 डिजिट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 101 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर देखना है, 000 का डेसिमल नंबर देखना है और 111 का डेसिमल नंबर देखना है। अब ये डेसिमल नंबर, यानी कि ऑक्टल में मैं डेसिमल की बात कर रही हूँ, तो ऑक्टल में डेसिमल इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो ऑक्टल नंबर है वो भी 0 से लेके 7 तक के बीच में ही आता है, बस 8 और 9 नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेसिमल से ही रिलेट करते हैं, बट नंबर थोड़े डिफरेंट है। अब आपको कैसे पता कि 101 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 000 का इक्विवेलेंट क्या होगा, या 111 का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आई थिंक सबको नहीं पता होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा चार्ट बताती हूँ कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारा जो लास्ट नंबर है वो हेक्सा है, हेक्सा में टोटल हमारे कितने नंबर आते हैं, हमारे टोटल आते हैं 16 नंबर, ओके। तो अब मैं आपको
टोटल पूरे जो 0 से लेके 15 तक के 16 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनकी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मैं आपको लिखवा देती हूँ। कैसे लिखेंगे उसको आप यहाँ देखिए। जैसे मैंने लिखा 0, ठीक है, तो 0 में हम क्या करते हैं, पहले हमारे 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो मैंने टोटल नंबर लिख लिए। इन टोटल नंबर को अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट नंबर देखते हैं। इक्विवेलेंट नंबर बाइनरी कैसे करेंगे। सबको सुनाई दे रहा है, सब कनेक्टेड है ना? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। अब देखिए मैं बहुत इजी और बहुत अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ आपको, जिससे आप इन सब की बाइनरी नंबर आप देख सकते हैं। बहुत आराम से बाइनरी नंबर आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले ये सारे नंबर ऐसे सीरीज़ में लिख दिए, फिर ऊपर पहला डिजिट आपको 0 करना है, फिर 1, फिर 0 1 0 1, एक बार 0, एक बार 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे सेकंड डिजिट होगी, सेकंड डिजिट उसको भी आप करेंगे 0, बट इस बार आपको करना है 2 0, 2 बार 1, 2 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड आप नंबर लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, 4 बार 0, 4 बार 1, 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। फिर 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, इतना क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 8 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 8 बार 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये टेबल बन गई। यस मैम। हाँ, अब इस टेबल के सामने जो भी नंबर लिखा है ये बाइनरी नंबर है, इक्विवेलेंट इसके। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑक्टल यहाँ पे तो बाइनरी नंबर जो है 4 डिजिट की है। ये देखो जो 0 है, 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0, ठीक है। 1 की बाइनरी क्या होती है, 1, फिर उसके बाद बाकी सारे 0। 2 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 0, इसकी क्या होती है 0 0 1 1, हम यहाँ से हमेशा पढ़ते हैं। 4 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0 0, 5 की क्या होती है 0 1 0 1, 6 की 0 1 1 0, 7 की आती है 0 1 1 1, ठीक है। बट अब जब हम ऑक्टल की बात करते हैं, तो जब बाइनरी से जब हम ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल में आपको पता है सिर्फ 7 डिजिट ही होती हैं, तो हमें सिर्फ इन्हीं नंबर से काम करना है। बट इस नंबर में भी जो बाइनरी नंबर है वो 4 का पेयर है, बट आपको स्टार्टिंग के 3 पेयर देखने हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो 111 है ये किसके आगे 111 लिखा हुआ है? 7 के। तो यानी कि 111 इक्विवेलेंट हो गया 7, 000 किसके इक्विवेलेंट हो गया?
बताइए 000 किसके इक्विवेलेंट हो गया? बताइए 000 ये पहला हो गया, यानी कि 0 के इक्विवेलेंट। नहीं, जीरो हाँ, और अब ये 101 ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 5 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन गया? 705, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 705 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, यस मैम। इजी है मेरे ख्याल में, ये ज़्यादा इजी हुआ। यस मैम। हाँ, टेबल मैंने बनानी आपको बता दी कि टेबल कैसे बनाएंगे। उस टेबल को देख के आप इजीली आप बना सकते हैं। चलिए, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, यानी कि फर्स्ट है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे वो भी बताइए। 2 डॉट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 1100100101, ठीक है। अब इसका मैं 3-3 का पेयर बनाती हूँ, और 3-3 का पेयर हमेशा पीछे से बनाना शुरू करना है। ठीक है, ये 3-3 का पेयर हमने ऐसे बना दिया। तो अब यहाँ स्टार्टिंग में 2 0 बच गए, मतलब 2 1 बच गया, 2 डिजिट बच गई। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक 0 ऐड करेंगे। ठीक है, आपको 1 ऐड नहीं करना, आप 0 ऐड करके आप बना सकते हो। अब मुझे बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 011 3, ठीक है, ये 1, ये 5, और ये इसका बताइए। इसका बताइए। इसका हो गया 2 के सामने तो है 010, ठीक है। तो अभी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 3152, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला? अब मैं इसी का ही उल्टा बताती हूँ। अब ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? मान लो ऑक्टल नंबर मेरे पास कोई भी नंबर दे रखा है, बट वो 7 के नीचे होना चाहिए। तो 754 कोई भी हमने नंबर ले लिया, कुछ भी हम मान लेते हैं। इसका बेस हो गया 8, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है उसमें, डेसिमल में कन्वर्ट कर, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी मेथड है। आप इसका इक्विवेलेंट, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग बस 3 डिजिट ले लो। अब 6 की 3 डिजिट बताओ क्या होती है बाइनरी की? 110 हाँ 110। लास्ट वाली 3 बतानी है। 5 का क्या होगा? 101। हाँ, 4 का क्या होगा? 100, ठीक है। 100। बस आपका जो जितने भी नंबर है ना, ये नंबर आपका अब क्या हो गया? बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। बस बहुत इजी है। बस इसी तरह से आपको चार्ट देख के डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। इजी है, सबको समझ में आ गया? हाँ जी, बस अब हम इसी को ही देखेंगे हेक्सा में। अब इसी को ही अगर हम हेक्सा में देखेंगे तो हेक्सा में बस हमें यही टेबल चाहिए, और बस अब हमें 4 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट का पेयर चाहिए। अब हम करते हैं हेक्सा टू, या बाइनरी टू हेक्सा कर लेते हैं पहले। बाइनरी टू हेक्सा, अभी अपना माइक ऑफ कर दीजिए सभी। हाँ जी, और यहाँ पे हम हेक्सा टू बाइनरी करते हैं। अभी जब मैं बोलूँगी तब ऑन करके मुझे बताइएगा, फिलहाल अभी क्लोज करते हैं। तो बाइनरी में जैसे अगर मैंने बाइनरी नंबर ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने, 1100100101, जैसे ये इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे 2 है,
इसको मुझे कन्वर्ट करना है 16 के बेस में। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पेयर बनता है वो 4-4 का पेयर बनता है। यहाँ पे हम 4 के पेयर पे काम करते हैं। जो मैंने सीरीज़ लिखी है वो भी 4 के पेयर में ही लिखी है। तो यहाँ पे आप 4 का पेयर बनाएंगे। अब मैं सेम पूरे नंबर लिखती हूँ 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 0 ये है। तो अब हम 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रह गया। तो इस 3 में आप स्टार्टिंग में 0 नहीं ऐड करेंगे, इसमें आप लास्ट में 0 ऐड करेंगे। अगर कोई नंबर कम रह जाता है तो हमेशा लास्ट में 0 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब मुझे आप इसमें बताएंगे टेबल देख के 1001 इक्विवेलेंट टू 6 इसका बताइए। मैम 4 3 3 3 इसका बताइए। यस मैम 1 1 0 मैम 14 हाँ, इसका बताइए। और 10 इसका है 10 ठीक है, बट अब ये जो 14 और 10 है Yes, ma'am. इसको हम वो नहीं लिखेंगे, इसको हम ABCD में लिखेंगे। 14 इक्विवेलेंट क्या होता है? यस E। हाँ, तो ये हो गया E और 10 हमारा हो गया A। तो अब हमारा टोटल क्या बनता है? ये बनता है 63EA। ठीक है, तो हम इसको Yes, इस ma'am. तरह से कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है। जी मैम। यस मैम। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको हेक्सा से बाइनरी कन्वर्ट करना बताती हूँ कि अगर मेरे पास कोई हेक्सा नंबर है, जैसे कि हम कुछ ऐसा ही ले लेते हैं नंबर, मैं ले लेती हूँ AF5। मान लो AF5 है मेरे पास कोई नंबर, ठीक है, हेक्सा में। और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में 2 और इसका बेस हो गया 16। सिस्टम पे बोर्ड की तरह पढ़ाना इज़ रियली अ टफ टास्क। बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अब हम वही AF5 A लेंगे, F लेंगे और 5 लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस टेबल देख के इसकी इक्विवेलेंट 4-4 डिजिट बाइनरी बताते जाओ। A की बाइनरी क्या होगी? A की बाइनरी है 1010। ठीक है, F की बाइनरी क्या है? 4 टाइम 1 4 टाइम्स 1। 1 ठीक है, 5 की बाइनरी क्या है? 0101 0101। बस अब ये जो हमारे नंबर हो गए, ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी हो गया। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो बस अब ये जो हमारा बाइनरी ऑक्टल हेक्सा है, ये सारा बस हमारे टेबल पे ही डिपेंड करता है, टेबल पे ही काम करता है। टेबल अगर आपकी ठीक है तो ये काम बहुत इजीली करेगा, और टेबल याद रखना अगर बनाना आ गया तो बहुत इजीली ये काम करेगा, बहुत आराम से, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें बस एक और रह गया, एक छोटा कन्वर्ज़न और रह गया है। अभी हमने डेसिमल से बाकी में कर लिया, बाइनरी से बाकियों में कर लिया, ठीक है, बट लेकिन अगर हमारे पास ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे? ऑक्टल से हेक्सा में। तो अब मैं आपको वो एक और तरीका बता देती हूँ जिससे आप ऑक्टल से हेक्सा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा कन्वर्जन हम और देखते हैं, ऑक्टल टू हेक्सा। अब ऑक्टल टू हेक्सा जब हम करते हैं ना, तो ऑक्टल से हेक्सा हमारा ना डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। कभी भी डायरेक्टली कन्वर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑक्टल से हेक्सा जाने का कोई तरीका नहीं है।
या तो आप ऑक्टल से बाइनरी करो और फिर उसके बाद हेक्सा करो। एक तरीका तो या तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये है फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या है आपका कि सेकंड मेथड है या तो ऑक्टल से आप डेसिमल करो, ठीक है, और फिर हेक्सा में करो। ये दो तरीके हैं। बट अगर आप डेसिमल में बीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वही पावर वाला है, डिवाइड करने का है, तो ये सारा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पहला मेथड यूज़ करते हैं ऑक्टल से बाइनरी और फिर हेक्सा, तो ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अब मैं यही आपको बताती हूँ कि ऑक्टल से हेक्सा में हम कैसे करेंगे। बीच में बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर है, जैसे 753 मैंने एक ऑक्टल नंबर ले लिया, ठीक है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, हेक्सा में। तो हेक्सा का बेस यहाँ, ऑक्टल का बेस। ये 16 को बेस मान लेना, इसको समझ लेना, मैं छोटा नहीं कर पाई इसको, ठीक है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, इसको हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट। तो ऑक्टल से अगर हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो हम कितने डिजिट का पेयर बनाते हैं, बताइए। 3 डिजिट का पेयर। तो आप मुझे बताइए 753 है तो 7 की क्या होगी बाइनरी, 111 111। हाँ, 5 की बाइनरी बताइए, 101 101। 3 की बाइनरी बताइए, और 011 011। ये हो गया। अब हमने पहले बाइनरी मतलब ऑक्टल को हमने बाइनरी लिख दिया। अब समझ लीजिए अब हमें इसे हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा में कितने डिजिट का पेयर बनाते थे हम, 4 का। तो बस अब इसको 4 का पेयर बना दो, ठीक है। 4 का पेयर बना के फिर इसकी इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो हम इक्विवेलेंट जो नंबर है वो लिख देंगे। अब लास्ट में 1 बच गया तो इसको 000 लगा के आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब बताइए इसके इक्विवेलेंट क्या है, 1 इसके इक्विवेलेंट 14 और इसके इक्विवेलेंट 11, ठीक है। तो बस अब हमारा ये बन गया। तो अब 14 हो गया हमारा, मतलब 14 है ई और ये हो गया बी, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इस तरह से हमारा 1EB हमने ऑक्टल से यानी कि 753 को हमने हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उल्टा अगर करना पड़ेगा इसी चीज़ को, तो कैसे करेंगे, प्रोसेस बताइए। 3 का पेयर नहीं, मान लो 1EB को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले को बाइनरी में बाइनरी में कितने डिजिट का पेयर बनाओगे, 3 या 4? हाँ, 4 डिजिट का पेयर बनेगा, 4। हेक्सा का 4। हाँ, एक बार अपना माइक ऑफ करिए। हाँ, माइक ऑफ करिए सभी, मैं बता देती हूँ। देखो, अगर हेक्सा टू ऑक्टल करना है, ठीक है, तो इसी को ही हम लेते हैं 1EB को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले 4 का पेयर बनाना है। तो 1 का इक्विवेलेंट होता है 0001। ई का इक्विवेलेंट क्या है, 1110 11110। और बी का इक्विवेलेंट क्या है, 1011। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक साथ करेंगे, ठीक है, और एक साथ करके इसके 3 का पेयर बनाएंगे, 3 यस मैम। 3, ठीक है। और फिर अब देखेंगे 0 का 0, 111 के सामने 7। हाँ, इसका 5 और इसका
3, तो वही हमारा नंबर आ गया 0753। तो स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 753। इस तरह से अब हमने दोबारा से इस नंबर को अगेन ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, तो आज का मैंने सारे कन्वर्ज़न आपको बता दिए नंबर सिस्टम में कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको बैठ के बहुत अच्छे से ट्राई करना है आपको। अभी भी नंबर सिस्टम में कुछ एक आध चीज़ें छूटी हुई हैं, तो वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, मतलब मंडे की क्लास में, कि हम उसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो संडे का दिन है आपके पास, बहुत अच्छा टाइम है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। फिर उसमें ना एक क्वेश्चन आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन है, तो वो मैंने अभी आपको नहीं कराया है, तो वो अभी आप नहीं करेंगे। बाकी वाले क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। तो वो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट वो मैं मंडे बताऊंगी कि कैसे होता है। ओके ओके मैम। हाँ जी, ओके मैम। तो ठीक है मैम। तो क्लोज करें। यस मैम। हाँ, और सभी ध्यान से फॉर्म भर दीजिएगा अपना, और रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को सेंड ज़रूर करना। ओके, चलिए बाय। एंड अटेंडेंस ज़रूर लगा देना अपनी आप लोग। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम। चलिए बाय। मैम। बाय।